आखिर क्यों? अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी माता उर्मिला। आखिर क्या कारण था उर्मिला के हंसने के पीछे? राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 साल का वनवास तय हुआ था। तब लक्ष्मण भी राम जी के साथ जाने को तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी माता से अनुमति ले ली थी। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे। तो वह सोच रहे थे कि मैं उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, उससे क्या कहूँगा। तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी हैं। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा धर्म है। आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूँगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वन में वास करने चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते, इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद ना आए, ताकि वो चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा करते रहें। नींद की देवी उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा। यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था, तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वो अयोध्या से गुजरे, तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर का हमला कर दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहाँ भगवान राम जी की माता कौशल्या ने यह सब सुना, तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो भी अयोध्या में पैर ना रखें। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों से भी आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, वो चुपचाप खड़ी थीं। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं? और वो हंसते हंसते वहाँ से चली गईं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए थे, तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए थे। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।